नमस्कार प्यारे खागड़ों और खागड़ियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, बात चल रही है किसकी? बाजार दर्शन। किसका लिखा हुआ है? जैनेंद्र कुमार। बड़ा अच्छा पाठ है, जैनेंद्र कुमार जी का लिखा हुआ है। और हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जहां हम पहुंच चुके हैं कहां तक कि मन के कितने रूप हैं। बाजार का जो आकर्षण है, बाजार का जादू है, जो आंखों की राह काम करता है, उससे बचने का उपाय क्या है? मन जब बाजार आप जाए तो क्या होना चाहिए? मन भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन भरा होना चाहिए। देखो, इसके लिए एक बात भी कही गई है कि गर्मी के दिनों में राजस्थान में खासकर लू चलती है, और लू का लूपन कम करने के लिए हम घर से क्या करके जाते हैं? राबड़ी पी के जाओ आजी, प्याजिया खा के जाओ आजीर, आम को रस पिया। तो उससे लू का लूपन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। भाई, जितना आप पानी पियोगे उससे लू का लूपन कम हो जाता है, क्योंकि लू के अंदर क्या पसीना निकलता रहता है, और पानी पीते रहेंगे तो वो आपूर्ति अपने करता रहेगा। तो अब आगे की बात करते हैं। कई लोग होते हैं वो पागल हो जाए, कह जी मैं तो अब थे तो कह दियो मैं तो मन ही बंद कर लियांगा। अरे जब इतो ही कह दियो फिर मैं करा के? तो लोग क्या कह देते हैं कि हम तो क्या कर लेंगे, मन ही बंद कर लेंगे। तो साथियों, मन बंद कर लेना वो गलत है। अगर आप मन बंद कर लोगे तो आप क्या हो जाओगे? शून्य हो जाओगे। शून्य मतलब आपके अंदर कुछ भी नहीं है। और शून्य रहने का अधिकार किसका है? केवल परमात्मा का है, ईश्वर का है। शून्य रहने का अधिकार केवल किसको है? परमात्मा को है। तो मन को तो बंद कर नहीं लेना चाहिए। मन बंद कर लोगे तो क्या हो जाओगे? आप शून्य हो जाओगे। और शून्य रहने का अधिकार किसका है? परमात्मा का है। और परमात्मा क्या है? पूर्ण है। हम क्या हैं? अपूर्ण हैं। अपूर्ण है इसलिए हम क्या हैं? मनुष्य हैं। अगर पूर्ण ही होते, शून्य ही होते तो हम क्या होते? परमात्मा होते। अब देखो, मन को तो बंद कर नहीं लेना चाहिए। मन बंद कर लोगे, अब कुछ कह देते हैं कि जी आंख ही फोड़ लूंगे हम, तो आंख क्या कर लेंगे? फोड़ लेंगे। तो आंख डोबा फोड़ लोगा तो क्या आप को रूप दिखाई नहीं देगा? रूप सौंदर्य दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। क्या आप रूप सौंदर्य के लोभ से बच जाओगे क्या? अपने अंदर लोभ है, अगर आप उसे ऐसे ही दबा दोगे तो वो लोभ का जीतना नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपनी संपूर्ण इच्छाओं को क्या कर सके? दबा सके। संपूर्ण इच्छाओं को कभी नहीं दबाया जा सकता। लोभ कहीं ना कहीं अपने अंदर रहता है। जहां आप कहोगे कि हम जानबूझ के क्या कर देंगे? हमारी इच्छाओं को दबा देंगे। तो इच्छाओं को दबाना ये क्या है? आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नहीं दबाता। अगर इच्छाओं को दबाकर आप चलते हो तो वो तब क्या है? आपका झूठा है। अब कोई बेवड़ा है, उसके सामने बोतल रखी है, वो कहे कौन पीऊं सागे, बोतल कौन दिखाई के मैंने अंदर ही अंदर बोतल उसको दिख रही है, और वो कह रहे नहीं पीऊंगा, लेकिन बोतल क्या आ जा आ जा, अरे आ जा, वो उसको बुला रही है। तो आप सब इच्छाओं को मार दोगे? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो रूप है वो आपको दिखाई देगा। और ऐसा अगर कोई कहता है कि मैं सब इच्छाओं को मार सकता हूं, तो वो उसका तब क्या है? झूठा। वो सिर्फ किसकी राह को जाता है? ऐसा किसने कहा है? रेगिस्तान की राह जाता है। रेगिस्तान की राह है वो जाता है। वो तब नीरा ही झूठा है। अरे आंखें फोड़ लोगे तो क्या रूप दिखना बंद हो जाएगा क्या? अब मान के चलो कि आप कहते हो मैं समोसा नहीं खाऊंगा, ये वो, और मैं बंद कर लूंगा, मेरी आंखें फोड़ लूंगा। तो आप रास्ते से जाओ और कोई आपके सामने नाम भी ले लेगा कि तो बढ़िया समोसा है,
तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि हलवाई है वो समोसा धीरे धीरे तोड़ रहा है प्लेट के अंदर, फिर उसके अंदर छोले डाले हैं उसने, छोले डाल के हरी चटनी, लाल चटनी, फिर कच्चे प्याज। ओहो हो, क्या वो समोसा दिखेगा नहीं गरम गरम? बारिश हो रही है, गरम गरम समोसा दिखेगा नहीं? दिखेगा वो। तो आप रूप सौंदर्य से नहीं बच सकते हो। वो तब क्या होता है, नीरा झूठा होता है और वो रेगिस्तान की राह जाता है। वो तब नहीं होता है। तब तो गृहस्थ जीवन बिता के भी किया जा सकता है, वो नीरस होता है। एक बात बताओ, क्या आंख बंद करके सपने नहीं लेते? क्या आंख बंद करके आप सपने नहीं लेते? सपने लेते हो ना? आंख बंद करके सपने लेते हो। क्या वो सपने चैन भंग नहीं करते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात करते हैं। इसलिए मन को तो बंद नहीं कर लेना चाहिए। मन को बंद कर लिया तो आप क्या हो? पूर्ण हो और परमात्मा। और सिर्फ शून्य रहने का, पूर्ण रहने का अधिकार किसको है? परमात्मा को। हाँ, इसका एक उपाय हो सकता है। उपाय क्या हो सकता है? उपाय हो सकता है कि बलात् का मतलब होता है जानबूझकर मन को बंद नहीं करना चाहिए। आप मन की सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है? आप जानबूझ के मन को बंद न कीजिए, आप मन की सुनिए। आप मन की सुनिए, बिल्कुल सुनिए आप मन की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना याद रखिए, मन को मनमाना न चलने दो। मन को मनमाना न चलने दो। ठीक है, आप, मैं जानता हूं भली प्रकार से, आप किसी शादी वगैरह में जाते हो और बस बठे डुक्या नहीं, चावल के, काजू की कतली के, गिट्टे, और सबसे ज़्यादा क्या, फास्ट फूड, पनीर टिक्को ही खा ले जी, मंचूरियन ही खा ले जी। आजकल तो 50 आइटम होते हैं वहाँ पे खाने लायक। अब वो खाते रहोगे, लास्ट में कसर रही तो धीरे से क्या करोगे, जेब में डाल लिया और चाल, ये करोगे। अरे ठीक है, आपने खाया पिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे मन को मनमाना न करने दो। आप पेट भर गए, फिर भी आप कह रहे हो कि एक मंचूरियन और खा लिया, एक चाउमिन और खा लिया। दूध में रेप्टो तो कौन खाओ थे, हैं? दुख तो कौन खाओ थे? तो मन को मनमाना न चलने दो, ये बात आपको यहां कहेगी। ये मन को बंद कभी नहीं कर लेना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब जनेंद्र कुमार ने एक उदाहरण दिया है, किसका? भगत जी का। भाई कैसे आप इस चीज से बच सकते हो? भगत जी भी है, वो आपकी तरह आंखें बंद नहीं कर लेते हैं। देखो कैसे भगत जी है, उसका काम क्या है? चूरन बनाना व बेचना। भगत जी का उदाहरण दिया है, वो क्या करते हैं? चूरन बनाते हैं, वह उसे बेचते हैं। और तो और यह कार्य करते उन्हें कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष से अधिक हो गए। 10 वर्ष से अधिक हो गई ये चूरन बेचते हुए उन्हें। वो चूरन से कितने आने पैसे कमाते हैं? चूरन से मात्र 6 आने पैसे से अधिक वो नहीं कमाते हैं, ना मैंने उन्हें कमाते देखा है। भाई चूरन वाले भगत जी हैं, वो 6 अपने चूरन बेचते हैं, चूरन बनाते हैं, चूरन बेचते हैं। अब वो क्या करते हैं? 6 पैसे से अधिक उस चूरन से नहीं कमाते और काम भी करते, उन्हें 10 वर्षों से अधिक हो गए। अब ये स्वयं जनेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें इस समय देखा है। अब वो क्या करते हैं? बंधे वक्त में, बंधे वक्त का मतलब होता है कि उनका जो वक्त है, जैसे 4:30, 5:30, 6:30 जो भी है, वो वक्त के अनुसार अपना चूरन लेके जाएंगे। अब चूरन बंधे वक्त में चूरन लेके जाएंगे, चूरन भी उनका क्या होता है? हाथ की हाथ बिक जाता है, हाथों हाथ बिक जाता है। और बाकी जो चूरन बचता है, मतलब 6 आने पैसे पूरे हुए कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके जो चूरन है वो क्या है? सरनाम है। उनका चूरन क्या है? सरनाम है, प्रसिद्ध है। और चूरन उनका हाथों हाथ बिक जाता है। जब 6 आने पैसे पूर्ण हो जाते हैं उनके, तो वो क्या कर देते हैं? बाकी चूरन
बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? मुफ्त में चूरन वो क्या कर देते हैं? पूर्णतः बांट देते हैं। अब लोग चूरन उनका बहुत खरीदते हैं, लेकिन चूरन से अधिक वो उनकी सद्भावना का देय चाहते हैं, मतलब वो सद्भावना रखते हैं, अच्छी भावना उनके प्रति रखते हैं। अब वो कोई थोक में अपना चूरन नहीं देते हैं किसी को, किसी व्यापारी को नहीं बेचते हैं, वो किसी व्यापारियों को भी वो नहीं बेचते हैं वो चूरन अपना, ना कोई पेशगी ऑर्डर किसी से लेते हैं। पेशगी ऑर्डर का मतलब जानते हो आप? पेशगी ऑर्डर भी किसी से नहीं लेते हैं। पेशगी ऑर्डर मतलब कई बार अपने कहीं घूमने जाते हैं तो गाड़ी अपनी बुक करवाते हैं, तो गाड़ी वाले को पहले साई के 500 रुपये दे के आते हैं ना, कि भाई ये ले 500 रुपये, हमारी गाड़ी बुक करना, इस दिन हम जाएंगे। तो इसी प्रकार वो कोई पेशगी ऑर्डर नहीं लेते हैं। हलवाई भी अपने घर में बैठते हैं तो उन्हें पहले पैसे देते हैं 10,000, बाकी बाद में दे देंगे, काम पूरा होने के बाद लास्ट ठिकाने लगा दिए। तो इसी प्रकार ना तो वो अपना चूरन थोक में बेचते हैं, ना व्यापारियों को देते हैं, ना पेशगी ऑर्डर लेते हैं, वो अपना चूरन बेचते हैं। चूरन भी उनका सरनामा है, हाथों हाथ बिक जाता है, और बाकी जो 6 पैसे उन्हें प्राप्त हो गए तो बाकी सब क्या कर देते हैं? मुफ्त में बांट देते हैं। बस इतने से यही बात समझ में आई कि बाजार का जादू उन पर वार नहीं करता, उन पर वार नहीं करता। बस इतना समझ लीजिए। तो चूरन वाले भगत जी का उदाहरण दिया है। अब वो भी तो इंसान है। अब लोग ये भी कहते हैं उन चूरन वाले भगत जी के बारे में, अगर वो क्या करते, ये भगत जी हैं, ये अगर क्या करते, अगर ये व्यवसाय का गुण क्या कर लेते, पकड़ लेते, व्यवसाय का गुण पकड़ लेते, तो वो माला माल हो सकते थे। क्या हो सकते थे? माला माल हो सकते थे। लोगों का तो यही कहना, और लोगों का है ही क्या, व्यापार करना। लोग यही चाहते हैं कि कोई ना कोई व्यवसाय का गुर पकड़ लें तो माला माल हो जाए। लेकिन एक ये इंसान है जिन पे बाजार का जादू काम नहीं करता, क्योंकि उनके मन में लोभ नहीं है, क्योंकि उनमें रिक्त नहीं है। अपने लोभ रहते हैं, इन्हें 6 पैसे मिल गए, इनका काम चल सकता है, ये अपना घर चला सकते हैं। तो इनके क्या है? तसल्ली है। अपनी तरह नहीं है कि हाँ यही कमा लूँ, यही आन दे और चूरन बनावा, फिर वहाँ प्रोजेक्ट बढ़ा दें। ये चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं तो कहते रह जाएंगे, 6 पैसे मिले अपना घर चल सकता है, बस इतना ही काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब जैनेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं? जैनेंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैंने भगत जी की बात बताई, लेकिन भगत जी की बात बताने वाला मैं कोई चूरन नहीं बेचता हूं, चूरन नहीं बेचता, ये याद रखना। और ना ही मैं जो पाठक वर्ग है उन पाठक वर्ग को चूरन बेचने वाले भगत जी से कोई श्रेष्ठ, चूरन वाले भगत जी को श्रेष्ठ बता रहा हूं। ये भी आप मत सोचना, अरे आप तो क्या हो, अक्षर ज्ञान रखने वाले हो। अक्षर ज्ञान मतलब आप क्या हो? सब साक्षर हो, पढ़े लिखे हो। इसलिए मैं भगत जी को क्या नहीं कर सकता? आपसे श्रेष्ठ नहीं बता सकता हूं। अरे आप तो पता नहीं कितनी बड़ी बातें जानते हो। आप और हम क्या करते हो? आप और हम तो कितनी बड़ी बातें जानते होंगे। भाई ऐसा माना जाता है आज की दुनिया में जो पढ़ा लिखा है वही सबसे आगे होता है, साक्षर है वही सबसे आगे होता है। और पढ़ने लिखने से जितनी बड़ी बातें अपने जानते हैं उतनी बड़ी बातें कोई नहीं जानता। और चूरन वाले भगत जी तो आपसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो अक्षर ज्ञान ही नहीं है। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको, उस नाचीज से बंदे को, कौन से बंदे को? नाचीज से बंदे को। नाचीज का मतलब तुच्छ से व्यक्ति को, बेकार से व्यक्ति को। बेकार से व्यक्ति को आपसे श्रेष्ठ बता रहा हूं नहीं, क्योंकि उसे निरक्षर है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। और आप और हम तो कितनी बड़ी बातें जानते हैं, वो बिल्कुल नहीं जानता है। लेकिन एक बात यहां देख लो, वो क्या बात है? उस बंदे को
वह शक्ति प्राप्त है जो अपने को प्राप्त नहीं है, अपने को प्राप्त नहीं है। समझ में आई बात? चाहे वो पढ़ा लिखा न हो, अपने पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। और सही मायने में मित्रों, जब अपने पढ़ लिख लेते हैं ना, तो अपने यही सोचते हैं कि माता पिता की कोई बात नहीं है, हम हैं जो हैं, हमारी बातें सबसे बढ़िया हैं, और कोई बात है वो तो है ही नहीं। लेकिन अनुभवी मनुष्य भी होता है। अब आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, साक्षर ज्ञान हो, सब जानते हो भली प्रकार से, लेकिन जब बाजार जाओगे ना, तो आपकी वो पढ़ाई लिखाई, वो सब बड़ी बातें सब ठहरी की ठहरी रह जाती है। आप पे बाजार का जादू असर कर जाता है। का ओई ले लूँ, ओई ले लूँ, और आ संडली ले लूँ, या नकली बाड़ी ले लूँ, और चूंड बना लूँ मोटो सारो, बस आ साड़ी ले लूँ, आ कमोली का पैर आ बा ऐश्वर्या राय पैरी देवदास के अंदर कितनी सोनी है, फिर लठम लठ गरे जानता ही, ठीक है। लेकिन इस बंदे को जो शक्ति प्राप्त है वो अपने को नहीं प्राप्त है। क्या? ये बंदा जब बाजार जाता है ना, तो बाजार का जादू इस पे काम नहीं करता। ये सबसे बड़ी शक्ति है इसकी। बाजार का जादू किस पे काम नहीं करता? भगत जी पे काम नहीं करता। ये याद रखना आप, बाजार का जादू भगत जी पे काम नहीं करता, जबकि अपने पे काम कर जाता है। ये शक्ति उनको प्राप्त है। अब देखो, पीछे अपनों ने बात कर चुके हैं कि भाई 6 पैसा कौन कमाता है? भगत जी कमाते हैं। और 6 पैसा पूरा होने के बाद में वो चूरन क्या कर देते हैं? मुफ्त में बांट देते हैं कि नहीं बांट देते? और अपने हो तो कि यार और आवे गराए कर 12 पैसा बन जा, 16 फिर अपनो व्यवसाय बने, सेठ बन जावा, सेठ बन के फिर लंबोर्गिनी गाड़ी लियावा, रेंज रोवर गाड़ी लियावा, फिर बेंग ऊपर चढ़ गए रिया घुमाइया, ये छात पर चढ़ गए माराइया राउंड। लेकिन ये भगत जी ऐसे नहीं है। अब 6 पैसे उन्होंने कमाए, बाकी मुफ्त में बांट दिया। अरे वो क्या करते हैं, जो पैसे की शक्ति है, पैसा है, उसको अपने आहत गर्भ में, आहत मतलब घायल गर्भ में क्या करते हैं? बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। पैसा बहुत चिल्लाता है, अरे मुझे लो मुझे लो। भगत जी के दया नहीं समाती। एक तरफ वो लोग होते हैं, एक बार एक कंजूस सेठ था। अब उसने क्या किया कि आज वो कहीं गया हुआ था, ऐसे मतलब गीता पाठ चल रहा था, ऐसे रामायण ऐसे वो सुनने गया हुआ था सभा में, कि आज तो मैं 1 रुपये देगी ही रहूँगा, चाहे क्यों जियो। अब वो 1 रुपये यहाँ मुट्ठी में बांध ले कि मैं जेब में कौन गालू, मुट्ठी में आ जाने देगी, गिरूँ को नहीं, आ जाने देगे रहूँगा। अब बैंगी बारी आवे घंटा एक में, जब वो यहाँ खोल के देखे मुट्ठी, जब पसीनो आइडो, अब पसीना आया हुआ, और वो फिर ऐसे सोच के यार वो तो 1 रुपये बेचारो रोन लग गयो। अब रोन लग गयो तो इन थोड़ी दूंगा, पाछो जेब में गाल ले, ठीक है ना। तो वो पैसे को बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़ देते हैं। वो अपने आहत गर्भ में उसे रोता हुआ क्या कर देते हैं? बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताने लायक है कि अब इस भगत जी के सामने पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है, पैसे की व्यंग्य शक्ति है, वो क्या काम करेगी बताओ? क्या काम करेगी? करेगी क्या कोई काम? भाई ऐसा बंदा जो 6 पैसे आने हुए और छोड़ दिए बाकी पैसे, क्या उस पे पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या प्रहार कर सकती है? क्या कभी नहीं कर सकती पैसे का प्रहार। और अपने पढ़े लिखे हैं, बड़ी बातें जानते हैं, तो अपने ऊपर देखो पैसा कैसे जादू चलाता है, वो देखते हैं अपने, ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए नया टॉपिक ये है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है। अभी बता देंगे पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है, बेरा पाठ जाएगा अभी। नेक्स्ट है क्या? पैसे की व्यंग्य शक्ति।
जो भगत जी पे काम नहीं करती और अपने पढ़े लिखे। अब कैसे कि 3 मित्र जा रहे हैं, कितने? 3 मित्र जा रहे हैं रास्ते से। एक चौथा मित्र भी है जो काफ़ी पैसे वाला है। अब वो लेके आया है बुलेट। 3 लोग जा रहे हैं, कच्ची सड़क है, स्कूल से हंसते खेलते जा रहे हैं। अब वो बड़ 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 करता हुआ पास से निकल गया, फूं, धूड़ियम धूड़। अरे ऐसा ही, ऐसा मान लो कि 3 लड़कियां जा रही थी, एक लड़की स्कूटी वाली, और वो भूम दणी करके लेगी करने कर और धूल उड़ाती। अब वो क्या है, वो मोटर है, वो पैसे की व्यंग्य शक्ति है। अब वो अन्य जो 3 मित्र हैं, 3 लड़कियां, उनको ये बता रही है कि देख, इसका नाम मोटर है, जो तेरे पास नहीं है वो आंखा में गोचो दे दे, खोजो दे दे आंखा में, कह देख आ मोटर है, आ तेरकन कोनी। तो उस मोटर को देखकर पैसे की जो व्यंग्य शक्ति की लीक है वो सीने से ही निकल जाती है कि हाय, कि ऐसा ही माँ बाप मिलिया, हे भगवान, मैं भी इसे माँ बापा का जन्म ले लें तो मैं यहाँ मोटर धुड़ियम धूड़ कर धूड़ में लट्ठी मार तो अपने वहां चले जाते हैं कि काश मैं भी पूंजीपति होता है। वो मोटर है, वो क्या है, पैसे की व्यंग्य शक्ति। अपने पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन वो मोटर है, वो आपके सीने में ये कह के चलेगी कि देख ये मोटर है, ये तेरे पास नहीं है। वो क्या है, पैसे की व्यंग्य शक्ति है। अगर उसके पास पैसा है तभी वो लेके आया है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं लेके आ पाए। अब नहीं लेके आ पाए तो आपको तो व्यंग्य हो रहा है, और आप लास्ट में एक यही विडंबना, यही दुर्भाग्य बाकी रह जाता है कि काश मैं भी ऐसे माँ बाप के पैदा होता तो मैं भी मोटरसाइकिल ले आता। ये पैसे की व्यंग्य शक्ति हो गई। आप उस चीज से वंचित थे, इसलिए वो चीज आपके साथ हुई। समझ में आई बात? तो ये क्या कहलाती है, पैसे की व्यंग्य शक्ति है। वो ये कह देती है कि आप क्या हो, आप मोटर से वंचित हो, आपके पास वो मोटर नहीं है। यही क्या है, आपके पैसे की व्यंग्य शक्ति है। और आप कुछ क्षणों के अंदर ही, कुछ क्षणों में ही क्या कर देते हो, अपने माता पिता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कृतघ्न बन जाते हो। क्या बन जाते हो, कृतघ्न बन जाते हो। कृतघ्न का मतलब क्या होता है, किए हुए का, एहसान न मानने वाला, न मानने वाला। तो अब माता पिता ने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आप एक मोटरसाइकिल देखते ही क्या बोलने लग गए कि मेरा दुर्भाग्य देखो, काश मैं भी इतने मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ होता तो मैं भी मोटर चलाता। तो माता पिता ने आपको पाला पोसा और आप उनके प्रति क्या हो गए, कृतघ्न। आपको इतना पाला पोसा, एहसान किया, और आप उस किए हुए का एहसान नहीं मानने वाले हुए, तो आप क्या कहलाए, कृतघ्न कहलाए। अब जो ये व्यंग्य की शक्ति है, जो ये व्यंग्य शक्ति है वो किसकी है, लोक वैभव की। लोक वैभव का अर्थ क्या होता है, वैभव का अर्थ ऐश्वर्य, लोक का अर्थ मतलब संसार। इस संसार का जो ऐश्वर्य है, जो लोग ऐश्वर्य रखते हैं वो व्यंग्य शक्ति भी रखते हैं। जो पूंजीपति है उनके पास तो संपूर्ण धन दौलत है, तो उनके पास व्यंग्य शक्ति भी है। लेकिन ये व्यंग्य शक्ति अपने पे तो काम कर गई, लेकिन उस भगत जी जो क्या है, अकिंचित कर है, क्या है, अकिंचित कर है, पूरी तरीके से क्या है, अकिंचित कर है। अकिंचित का अर्थ क्या होता है, अर्थहीन। क्या हो जाएगा, अर्थहीन। अब ये जो व्यंग्य शक्ति है वो अकिंचित कर, जो भगत जी है, जो क्या है, अपने हिसाब से तो क्या है, अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अपने सामने तो वो नाचीज है, उसके सामने ये व्यंग्य शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करती है। लेकिन जब अपने जाएंगे तो अपने सामने ये पूरी तरीके से काम करेगी साथियों। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही, और अब थोड़ा सा बचा है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, और मे भी शायद आपकी लगातार क्लास रहेगी। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ।
जय हिंद, जय भारत साथियों।